मोस्ट वेलकम है हमारे मिनी ब्लॉग में। आज हम अपने घर में मिनी एक ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें हम लोग जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किए हुए हैं। हम सभी माताओं को जीवित पुत्रिका का व्रत करना होता है। जीवित पुत्रिका का व्रत अपने बेटे के दीर्घायु के लिए किया जाता है, जिसमें हर माँ बिना अन्न जल और बिना जल पिए ये व्रत करती हैं। इसमें शाम को पूजा होता है, जिसमें जो पुत्रिका का व्रत करते हैं उसमें ये पूजा होता है। इसमें ये ज्योतियाँ हैं, ज्योतिया को हम लोग चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद पूजा पाठ संपन्न होता है, कथा व्रता होता है। कथा पूजा करने के बाद हम लोग इसको प्रणाम करके ज्योतियाँ उठा करके अपने बेटे को पहले पहनाते हैं। उसके बाद में हम लोग ये पूजा संपन्न करते हैं। इसमें भोग प्रसाद और ऐसे करके देखिए गाइस, ये मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ। लोटे में ज्योतिया को धारण करवाया जाता है। कथा अर्चना पूजा करने के बाद हम लोग ये पूजा पाठ संपन्न करके अपने बेटे को सबसे पहले धारण करवाते हैं। धारण करवाने के बाद ये पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरी सासू माँ हैं जो अपने बेटों के लिए ये व्रत की हैं। कुछ बोलिए आप। कहाँ बोले? बोलिए कुछ बोलिए आप। किसके लिए व्रत की हैं? उसके लिए व्रत किया है, अपने बेटे के लिए। बेटे के लिए। कितने बेटे हैं? 3 बेटा है। हाँ, तीनों बेटों के लिए व्रत के हैं। और ये है मेरी जेठानी, ये जेठानी है मेरी, ये भी व्रत पूजा की है। ये भी पूजा की है। किसके लिए व्रत की हो? चलो, बेटे की दीर्घायु के लिए पूजा किए हैं। पूजा व्रत पूजा पाठ करने के बाद हम लोग सुबह से तो हम लोग अभी स्वस्थ हैं, कोई बात नहीं है, स्वस्थ हैं। भगवान करेंगे, माता करेंगे, ज्योतिया माता, तो हम लोग स्वस्थ ही रहेंगे सुबह तक। और सुबह हम लोगों का व्रत संपन्न हो जाएगा। जिस व्रत को तोड़ने के लिए जो जहाँ का नियम विधि होता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। कहीं कहीं एक पूजा और व्रत को व्रत को तोड़ने के लिए कुछ और किया जाता है। हर प्रांत में अलग अलग इसकी ये है। हमारे यहाँ तो इसको चावल का माड़ बना करके पिया जाता है और उसी से व्रत को संपन्न किया जाता है। और 5:45 पर हमारा व्रत संपन्न हो जाएगा सुबह। अभी तो शाम हुआ है, अभी शाम हुआ है, फिर रात होगी, फिर सुबह हो जाएगा, फिर सभी लोग हम लोग अपना मिलकर व्रत को संपन्न करेंगे। जय माँ ज्योतिया, जय माता जी। हम लोगों को शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी तरह अपने बेटे के लिए ये व्रत करते रहें ताकि हमारे बेटे को दीर्घायु की प्राप्ति हो। और सभी माताओं और सभी बहनों को हमारी तरफ से ज्योतिया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और सबको माता ज्योतिया शक्ति दे कि हर माँ ये अच्छा से अपना व्रत पूरा कर पाएँ। और इसी व्रत को करने के लिए सबके पास शक्ति होना चाहिए। हम लोगों को माता ही शक्ति देती है, नहीं तो बिना अंजल का कोई भी व्रत संपन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बस अब यहीं अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।